राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्टीव ढक्का। तो दोस्तों, कांग्रेस ने भी 9 में से 8 उम्मीदवारों का चयन किया है। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि जितना संघर्ष उम्मीदवार चयन में होगा कांग्रेस के लिए, उससे कहीं अधिक संघर्ष चुनाव लड़ने में होगा। क्योंकि इन 8 सीटों में आप देखोगे 7 सीटों में हुड्डा ग्रुप आ भी रहा है। एसआर के ग्रुप को सिर्फ 1 सीट मिली है सिरसा से, और इससे ये स्पष्ट है कि हुड्डा साहब एसआर के ग्रुप को निपटाने में लगे हुए हैं। टिकट बढ़ते ही अलग अलग लोगों ने अपनी मीटिंगें शुरू की है, और वो मीटिंगें कोई पार्टी लेवल की मीटिंगें नहीं है, पर्सनल मीटिंगें हो रही है। अब किरण चौधरी जी ने एक मीटिंग की है, तुरंत फैसला होते ही तुरंत मीटिंग बुलाई है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कोई इंतजार नहीं किया उन्हें। और बयान तो ये दिया है कि पार्टी का फैसला सर्वमान्य है। यदि सर्वमान्य होता तो इतनी जल्दी मीटिंग नहीं बुलाई जाती, क्योंकि ये जग जाहिर है राव दान सिंह और किरण चौधरी का 36 का आंकड़ा है, और राव दान सिंह भूपेंद्र हुड्डा जी के उम्मीदवार हैं। अब एसआर के ग्रुप का एक के खत्म हो गया है। अब एस और आर बचा है, और यदि आर की बात भी करेंगे तो पहले निपटाया जा चुका है, वो तो फड़फड़ा रहा है। रणदीप सुरजेवाला जी को पहले निपटा दिया है। जींद में हराया था सबने मिलके, कैथल में हराया, और अब वो कहीं चर्चा नहीं है उनकी। कुमारी शैलजा जी को 4 तारीख की गिनती के बाद निपटा दिया जाएगा। राजनीतिक भविष्य दांव पे है, क्योंकि सरसा में जिस ढंग से का माहौल जो बन गया है, और नीचे जो उनके वर्कर है, हुड्डा ग्रुप और शैलजा ग्रुप अलग अलग, उनमें एक तनाव देखने को मिल रहा है। वो भी साझे नहीं है। कुछ लोगों ने स्वागत किया है टिकट का, और कुछ लोग मौन है, बोले नहीं है। जो मौन है वही शैलजा जी के लिए खतरनाक है। तो हुड्डा जी अपने विरोधियों को निपटाने में लगे हुए हैं, और 80% काम उन्होंने कर दिया है। 20% निपटारा 4 तारीख की गिनती के बाद हो जाएगा। अब एक पार्टी का काम होता है निपटाने का, विरोधी पार्टी को निपटाने का, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस विरोधी पार्टी को निपटाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। अपने ही लोगों को निपटा रही है, अपनी पार्टी को निपटा रही है, और वो आपके सामने अभी आएगा। और हिसार से जयप्रकाश जी को टिकट दिया है, कितनी बार हराएंगे इसको। बरवाड़ा छुटवाया इनका, कलाय छुटवा दिया, वहाँ से हराए। एक बार इनको टिकट नहीं दी, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। फिर हिसार लोकसभा से हराए, आदमपुर विधानसभा से हराए, और अब हिसार लोकसभा से हराने की तैयारी है, ताकि आगे
राजनीति भी खत्म हो। ये बड़े कांटे हुड्डा जी के लिए थे जो ज़्यादातर इन्होंने निकाल दिए। तो अभी जयप्रकाश जी और शैलजा जी बचे हुए हैं, उनकी भी प्लानिंग इन्होंने कर दी है। और ये 25 तारीख को जो वोट पड़ेंगे और ये कांटा भी हुड्डा साहब निकाल देंगे। इनको चुनाव से कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। और 25 तारीख की वोटिंग के बाद ये खुद सारे निपट जाएंगे, एक दो गुट नहीं, ये सभी के सभी निपट जाएंगे। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि टिकट वितरण कैसे हो सकता है इनका, और 90% वही हुआ है, वही तरीका था इनका, उसी तरीके से हुआ है। हुड्डा साहब की चाल सफल हुई है। तो ये खुद की प्लानिंग, खुद के कांटे निकालने के तरीके और एक दूसरे को निपटाने में ये अपना टाइम लगा रहे हैं, और यही 25 तक टाइम लगाएंगे और ये सब के सभी इसलिए हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे ये लोग। यहाँ हरियाणा में कांग्रेस का कुछ बचना नहीं है। ये प्लानिंग तो कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए भी इनके पास कुछ बचेगा नहीं, ये सब निपट जाएंगे। इसलिए जनता सब समझ रही है, और जनता यही सब देख के और विकास और उम्मीदवारों की पहचान करके वोट देगी। जय हिंद, जय भारत।